Hello everyone, welcome to Study Panel. In today's video, we are going to start the second part of Chapter 5, Class 5th Maths, Far and Near. Now, dear students, if you have not watched part 1 by clicking on the link over here, you can watch part 1. Now, let us move on to the video. Let me tell you something about the Telegram channel of Study Panel. अगर आप इस चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आपको जो है वीडियो के रेगुलर अपडेट्स जो है वो रेगुलरली मिलते रहेंगे और इसको ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं। लेट अस एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स। देखिए हमने आगे जो देखा वो किलोमीटर, मीटर, इन सारी चीज़ों का देखा। अब हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी देखते हैं। हाउ कैन वी मेजर स्मॉल थिंग्स लाइक द वंस शोन हियर। अब देखो यहां पर कुछ छोटी छोटी चीजें दी है, जैसे स्प्राउट्स है, स्मॉल स्क्रूज है, नेल्स है। ये जो है बहुत छोटा मेजरमेंट इसके लिए चाहिए। लेट अस लुक एट द स्केल। डू यू नोटिस द स्मॉल मार्क्स बिटवीन 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर? काउंट हाउ मेनी मार्क्स आर देयर बिटवीन 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं। देखिए यहां पर एक स्केल दिया हुआ है। अब हमें स्केल के बीच में यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि कुछ छोटे छोटे मार्क्स दिए हुए हैं, इनको काउंट करना है। चलिए 1 और 2 के बीच में हम कितने मार्क्स से काउंट करते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा 0 हो गया तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 1 सेंटीमीटर को एग्जैक्टली इक्वली 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहां पर क्या लिखा है देखते। 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 मिलीमीटर, यानी ये जो हर एक पार्ट है उसको क्या कहेंगे हम लोग, मिलीमीटर कहते हैं, और उसको शॉर्ट फॉर्म में mm लिखा जाता है। और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। यहां से लेके यहां तक हम आते हैं तो ये 1 सेंटीमीटर होता है, और इसके बीच में जो मिलीमीटर्स के नंबर्स होते हैं वो टोटल 10 होते हैं। These small marks between any 2 centimeter marks help us to measure the smaller lengths. Thus, it adds to the precision in measurement. अब देखिए ये जो छोटे छोटे मार्क्स है वो हमें किस लिए हेल्प करते हैं। प्रिसीजन मतलब कह सकते हैं कि हम लोग जो परफेक्ट किसी छोटी चीज का अगर हमको मेजरमेंट चाहिए तो उसके लिए हम मिलीमीटर को यूज करते हैं। Let us measure the lines in the design and write their measurements in centimeter and millimeter. अब देखो यहां पर जो कुछ फिगर्स दिए हैं, यहां पर कुछ बॉक्सेस भी दिए हैं, हमें इसके अंदर उसका मेजरमेंट जो है वो मीटर में और सेंटीमीटर और मिलीमीटर में हमें लिखना है। चलिए देख लेते हैं। देखिए ये पूरा एक हो गया तो इसका मेजरमेंट क्या है, 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, फिर जो है ये 6 सेंटीमीटर हो गया। टोटल कितना हो गया, 26 सेंटीमीटर हो जाता है। तो यहां हम लिख देंगे 26 सेंटीमीटर, और 26 सेंटीमीटर को जब हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10 कर देंगे। क्यों इंटू 10 करना है, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। सो यहां पर इंटू 10 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 260 मिलीमीटर। तो यहां हम लिख देंगे 260 मिलीमीटर। चलिए अब अंदर वाला ले लेते हैं। चलिए यहां पर देखिए ये एक हो गया तो ये 5 सेंटीमीटर है, ये सेकंड हो गया 4.5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4.5 सेंटीमीटर है। तो जब सबको प्लस करेंगे तो टोटल मेजरमेंट जो हमारा आएगा वो 18 सेंटीमीटर आने वाला है। अब 18 सेंटीमीटर को जब इंटू 10 करेंगे हम, ठीक है ना, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलीमीटर में मिलेगा। तो यहां हमने 18 सेंटीमीटर लिख दिया है, यहां हम लिख देंगे 180 मिलीमीटर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। चलिए सबसे पहले ये वाला 3.5 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, अगेन 3.5 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। और इनको जब हम सबको प्लस करेंगे तो हमारा टोटल सेंटीमीटर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। और यहां पर हम लोग लिख देंगे 13 सेंटीमीटर, और ये वाले बॉक्स में हम लोग मिलीमीटर में लिखने वाले हैं। चलिए सो 13 सेंटीमीटर इंटू 10 इज इक्वल टू 130 मिलीमीटर, क्योंकि जब भी सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट होता है तो इंटू 10 करना पड़ता है। इंटू 10 इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। सो हमारा आंसर हो जाता है 130 मिलीमीटर। तो यहां लिख देंगे 130 मिलीमीटर। लास्ट वाला अंदर वाला देख लेते हैं। चलिए देखो ये हो गया 2.5, ये हो गया 2 सेंटीमीटर,
ये अगेन 2 सेंटीमीटर और ये 2.5 हो जाता है। और इन सबको जब सभी लाइंस का जो सेंटीमीटर है मेजरमेंट को जब प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब 9 सेंटीमीटर है उसको हम लिख देंगे यहां, और यहां पर हम मिलीमीटर का मेजरमेंट लिखेंगे। सो 9 सेंटीमीटर इंटू 10 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 90। तो यहां हम लिख देंगे 90 मिलीमीटर। इस तरह से हमें इसको करना है। चलिए अब देखते हैं थोड़ा आगे। हाँ, लेट अस डू सोक सम सीड्स ऑफ होल मूंग एंड ब्लैक और व्हाइट चना ओवरनाइट। अब देखो यहां पर कुछ एक्टिविटी करने को कह रहा है, हम लोग ट्राई करते हैं इसको करने की। चलिए यहां पर क्या कह रहा है कि एक वो जो है अगले दिन रात को आपको क्या करना है, जो मूंग होते हैं पूरे या तो ब्लैक और व्हाइट चना होता है उसको एक रात भिगो के रख दीजिए। सुबह जब आप देखेंगे तो उसको क्या करना है, अच्छे से व्रैप करके रख दीजिए एक कपड़े में, कॉटन के कपड़े के अंदर। फिर 3 से 4 दिन जब उसको आप जाने देंगे तो जो आपका सीड है उसमें स्प्राउट्स निकल आएंगे। अब आपको क्या करना है, डे 1 में वो स्प्राउट्स का लेंथ कितना है मिलीमीटर में मेजर करना है, डे 2 में कितना है, डे 3 में कितना है, ये आपको खुद ही करना है। चलिए अब देखते हैं। लेट अस ड्रॉ लाइन्स ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स इन योर नोटबुक्स यूजिंग अ स्केल। देखो अब हमें यहां पर कुछ मेजरमेंट दिए हैं और इस मेजरमेंट्स की हमें जो है लाइन ड्रॉ करनी है। और जब हम इस मेजरमेंट्स की जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे ये भी हमें देखना है। चलिए और जरा देख लेते हैं। यहां पर 5 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो चलिए ये लाइन ड्रॉ करते हैं। चलिए हम लोगों ने सबसे पहले स्केल ले लिया है। देखो अब बच्चे जो सभी है वो बहुत ध्यान से समझेंगे कि हमें इस स्केल का यूज करके ये मेजरमेंट कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो सेंटीमीटर, ये सारी लाइनें जो है नंबर दिख रहे हैं वो सेंटीमीटर के दिख रहे हैं, यानी 0 से हम स्टार्ट करेंगे तो 5 तक हम जाएंगे। तो यहां से हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है, 5 सेंटीमीटर के ऊपर 5 मिलीमीटर जाना है। तो चलिए ये 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर एंड 5 मिलीमीटर यहां पर हो जाता है। अब इस लाइन को हम हटा देंगे। अब यहां से यहां तक की जो लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे उसको हम लोग कहेंगे 5 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर की तरह हम लोग कहेंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वन, 3 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर। जो 3 सेंटीमीटर है 0 से लेके यहां तक एक लाइन हो गई, ये हो गई 3 सेंटीमीटर। अब यहां से जब हम आगे लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 मिलीमीटर। सो इसके यहां से लेके यहां तक की जो लाइन हमारी होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 6 मिलीमीटर। तो यहां आपको लाइन ड्रॉ करना है, जो आपकी लाइन हो जाएगी 6 मिलीमीटर की लाइन हो जाएगी। अब यहां लिखा है 8 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर, यानी हम लोग यहां से जब स्टार्ट करेंगे 1 सेंटीमीटर से लेके 3 मिलीमीटर तक की जब हम लोग लाइन करेंगे तो यहां 0 पर हम लोग रखेंगे और जो दूसरा जो हमारा होगा वो हम यहां पर रखेंगे 8 सेंटीमीटर के ऊपर रखेंगे। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये 8 सेंटीमीटर हो गया है और 3 मिलीमीटर एक्स्ट्रा करना है, तो ये 1, 2 और 3, यहां पर हमारा 3 मिलीमीटर एक्स्ट्रा हो जाता है। इस तरह से हमें इसको देखना है। अब हम हमारी लाइन यहां ड्रॉ करेंगे तो यहां से लेके यहां तक की जो लाइन स्ट्रेट बनेगी आपको नजदीक बनानी है, स्केल के नजदीक बनाना। आप लाइन मैंने थोड़ा ऊपर रखा हुआ है, तो ये लाइन हमारी जो होगी वो 8 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर की हो जाएगी। अब देखते हैं 36 मिलीमीटर। देखिए 36 मिलीमीटर यानी सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है, किस में करना है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए इसको 36 मिलीमीटर को अगर हम लोग एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, 30 mm प्लस 6 mm यानी 36 मिलीमीटर। सो 30 मिलीमीटर है उसको जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और यहां लिखा है 6 मिलीमीटर, तो ये 6 को एज इट इज रहने देंगे। तो चलिए अब यहां पर हम लोग देखते हैं 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 0 और ये हमारा हो गया 3। अब हम लोग यहां पर 6 mm और आगे जाना है, यहां तक 5 हो जाता है, ये हमारा हो गया 6 मिलीमीटर। यहां से यहां तक की जो लाइन बनेगी हमारी वो कौन सी लाइन होगी, वो होगी 3 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर की लाइन हो जाएगी। अब यहां देखते हैं 67 मिलीमीटर का। तो 67 मिलीमीटर को हमने सबसे पहले क्या किया, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी 60 प्लस 7 इसको एक्सपांडेड फॉर्म में हमने लिख दिया, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर एंड ये हो जाएगा 7 mm। अब देखते हैं, देखो ये हो गया हमारा 0, यहां पर हो जाता है ये 6 सेंटीमीटर और यहां से लेके जब यहां तक चलता है तो ये हमारा हो जाता है 7 मिलीमीटर। सो इस तरह से हमें यहां से लेके यहां तक पूरी लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से हम लोग जो है इस ड्रॉइंग को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे, हाउ डिड यू ड्रॉ द लाइन्स ऑफ लेंथ 36 mm एंड 67 mm।
शेयर योर थॉट्स इन द क्लास। देखो ये लाइंस हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं वो हमें यहां पर करना है, ठीक है ना। तो हमने ऑलरेडी क्या किया, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में जो है हमने डिवाइड कर दिया, जैसे एक्सपांडेड फॉर्म में कर दिया, फिर एक्सपांडेड फॉर्म को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद हमने लाइन ड्रॉ किया। सेम चीज हमने 67 मिलीमीटर से भी किया कि जैसे 60 मिलीमीटर प्लस 7 मिलीमीटर और 6 सेंटीमीटर एंड 7 मिलीमीटर को इस तरह से कर दिया। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ये हमारा एक्सप्लेनेशन है। नाउ लेट अस सी दिस रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स। अब देखो अलग अलग यूनिट्स यहां पर दिए हुए हैं। 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर जब मिलाएंगे तो 1 मीटर बनता है और 1000 मीटर को जब मिलाते हैं तो हमारा जो है 1 किलोमीटर बनता है। ये 1 किलोमीटर जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज होता है और ये जो है हम लोग कह सकते हैं 10 मिलीमीटर जो छोटी छोटी चीज़ों को यूज करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ये सेंटीमीटर स्केल दिया हुआ है, ये छोटे छोटे यूनिट्स जो है वो क्या है 1 मिलीमीटर है। चलिए लेट अस डू फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएटली इन द डबल नंबर लाइंस यूजिंग गिवन बिलो। अब देखो यहां पर डबल नंबर लाइन दी है, ऊपर वाली नंबर लाइन जो है वो हमें किसकी दी हुई है, सेंटीमीटर की दी है, नीचे वाली जो नंबर लाइन है वो मिलीमीटर की दी है। अब हमें इन दोनों का यूज करके क्या करना है, इन जो ब्लैंक्स हैं उनको फील करना है। सबसे पहले कुछ समझने की कोशिश करती है, यहां से यहां का रिलेशनशिप कितना है, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा पेन ले लेते हैं। देखिए यहां से है ना, यहां से जब हमने यहां ट्रैवल किया तो इंटू 7 किया, ठीक है, और यहां से जब हम लोग यहां ट्रैवल कर रहे हैं तो इंटू 10 कर रहे हैं, यानी 1 सेंटीमीटर इंटू 10 करेंगे तो हमारे पास जो है 10 मिलीमीटर आंसर आता है। ये हमें यहां पर दिख रहा है। अब हमें इसकी हेल्प लेके बाकी भी चीजें फिलअप करनी है। देखिए यहां से जब यहां गया तो इंटू 7 हुआ, तो यहां से जब यहां जाएगा तो भी कितना करना है, इंटू 7 ही करना है। और जब यहां से यहां आएगा, देखो यहां से यहां ट्रैवल किया तो इंटू 10 किया, तो यहां से यहां आएगा तब भी तो इंटू 10 करेंगे हम, तो ये हो गया 70। और यहां से यहां ट्रैवल करेंगे तो इंटू 10 करेंगे तो भी हमारा आंसर 70 आने वाला है। हमें इसको इस तरह से फिलअप करना है। अब देखते हैं यहां से जब यहां गया, देखो ध्यान से देखो, यहां से जब यहां गया तो ये कितना हुआ, इंटू 15 हो गया है। तो यहां से जब यहां जाएगा तब भी हम क्या करेंगे, इंटू 15 करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 150, है ना। और यहां से लेके यहां तक अगर इंटू 10 करते हैं तब भी हमारा क्या हो जाता है, 150 ही हो जाता है। अब देखो यहां से लेके 1 से लेके यहां पर गए तो 1 में कितना इंटू करेंगे तो 25 आएगा, इंटू 25 करेंगे तो 25 आएगा। अब देखिए यहां से यहां आए तो इंटू 10 करना पड़ेगा और इंटू 25 इंटू 10 करेंगे तो 250 हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहां से शुरू करते हैं 1 से लेके यहां तक। देखो ये एक्चुअल में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसा ही है। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर एक ही नंबर को जो है बार बार अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करके हमारा काम निकाल रहे हैं। अब देखो यहां पर देखा जाए तो हमें ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि यहां क्या आएगा, ठीक है ना, लेकिन यहां से समझ में आ रहा है। यहां से जब यहां जाएंगे तो इंटू हम कितना कर रहे हैं, इंटू 32 कर रहे हैं। तो यहां 32 हो रहा है तो इधर भी कितना इंटू होगा, इधर भी इंटू 32 ही होने वाला है। तो यहां हम लोग लिखेंगे 32। अब देखिए यहां से जब यहां जा रहे हैं तो इसको किस तरह से लिखेंगे, 10 mn इंटू डैश इज इक्वल टू 450 mm, ये आंसर है। तो यहां कौन सा नंबर लिखेंगे तो 450 आएगा, ऑब्वियसली 45। सो यहां इंटू 45 करना पड़ेगा तो 450 आ जाएगा। तो वहां जब 45 को मल्टीप्लाई किया है तो यहां भी क्या करना है, इंटू 45 ही करना है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 45। अब जब यहां से लेके हम लोग यहां जा रहे हैं तो ये इंटू 50 हो रहा है। तो ऊपर जब 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे वाले नंबर को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 500। इस तरह से हमें इसको लिखना है। देखिए अब इरेज कर देते हैं, अब अच्छा दिखेगा आपको। इस तरह से इसके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। अब देखते हैं सेकेंड वन। देखो यहां से जब यहां आए तो इंटू 4, यहां से यहां आए इंटू 10, यहां से यहां तो चलो कुछ दिया ही नहीं है, छोड़ देना है इसको। चलिए तो यहां से जब यहां आए तो इंटू 4 हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहां से जब यहां आते हैं तो इंटू 100 कर रहे हैं, क्यों, अब देखो मीटर से हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहां से जब नीचे आ रहे हैं, छोटे यूनिट में आ रहे हैं, तो हम लोग इंटू 100 कर रहे हैं, हाँ ठीक है ना। अब देखिए यहां पर भी इंटू 100 करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये सारे जो है ना इंटू 100 वाले हैं। ये भी इंटू 100 होगा, ये भी इंटू 100 करना है, ऊपर वाले से इंटू 100 करना है, हाँ ऊपर वाले से इंटू 100 करना है, नीचे वाले से डिवाइड होगा, इंटू 100 करना है सब में,
ठीक है। तो इंटू 100 करेंगे तो ये हमारा आंसर, यहाँ इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 400 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ गए तो इंटू 10 किया, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तब भी इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 1000। अब देखो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इंटू 12 करेंगे, कैसे, जैसे 100 इंटू डैश विल बिकम 1200। तो कब 1200 बनेंगे, जब यहाँ 12 आएगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। तो देखिए जब यहाँ 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये नंबर से, तो यहाँ भी किससे होगा, इंटू 12 ही होगा, तो ये हो जाएगा 12। अब देखो यहाँ से आएंगे इधर तो कितना करेंगे, इंटू 14 हो रहा है, तभी तो 1400 हो जाएगा। सो यहाँ से जब यहाँ जाएंगे तब भी क्या करेंगे, इंटू 14 ही करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 14 मीटर। अब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इंटू 17 करेंगे, 100 इंटू 17 1700 हो जाएगा। तो अब यहां पर भी इंटू 17 हमें करना पड़ेगा, ये हो गया इंटू 17, तो 17 मीटर हो गया। अब यहां से जब यहां गए तो ये 21 हो गया, तो इंटू 100 करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2100 हो जाएगा। इस तरह से हमें इसके आंसर्स लिखने हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वन, सी। अब देखिए किलोमीटर, मीटर से किलोमीटर जा रहे हैं, यहां से यहां किया तो इंटू 9 हुआ, यहां से यहां किया तो इंटू कितना हो गया 25। चलिए ये तो हो गया आसान से। अब ये वाला नहीं होगा क्योंकि नीचे वाले से काम चलाना है हमें। यहां से यहां आए तो कितना किया हमने, इंटू 100। क्यों 100 किया, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। इस तरह से हम करेंगे। अब जरा देखते हैं इसको, चलिए इसको जरा देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। यहां से यहां अगर 1000 से इंटू कर रहे हैं तो यहां भी इंटू 1000 करना पड़ेगा। सो 9 इंटू 1000 करेंगे तो ये हो जाएगा 9000, और यहां से यहां आए तो इंटू 9 करना है। अब जब यहां से यहां गए तो 25 किया है, तो यहां से यहां भी कितना करना है, इंटू 25 करना है, तो ये हो जाएगा 25000 मीटर्स। चलिए यहां से जब यहां गए तो इंटू कितना किया होगा, इंटू 41 किया होगा। सो 1000 इंटू 41 विल गिव अस 41,000। सो इस तरह से हम करेंगे। सो ये हो गया। तो ऊपर भी जब हम जाएंगे तो क्या करना है, इंटू 41 ही करना है, तो यहां हो गया 41। अब जब यहां से लेके यहां तक जाएंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 55 हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 55,000। तो सेम चीज़ यहाँ भी लागू होगी। फ्रैक्शंस में जैसे हम ऊपर वाले डिनोमिनेटर के साथ जो मल्टीप्लाई होता था वही न्यूमरेटर के साथ होता था, तो यहाँ पर भी हम लोग सेम चीज़ करेंगे, 55 करेंगे। सो 1 इंटू 55 आंसर हो जाएगा। यहाँ 67 से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ भी 67 हो जाएगा, यहाँ 82 से हुआ है तो यहाँ इंटू 1000 करेंगे। सो ये हो जाएगा 82,000 यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से हमें इसको करना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। सेकेंड, यूज योर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अबव टू फिल इन द ब्लैंक्स एप्रोप्रिएटली। अब देखो हमारी अंडरस्टैंडिंग जो हमने ऊपर देखी है उसको यूज करके हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। चलिए इसको भर देते हैं। सबसे पहले जो होता है यहां पर ए में लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर, उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये तो मिलीमीटर में है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं, कन्वर्ट करने की इसको जरूरत है। चलिए 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर को जब इंटू 10 करेंगे तो हमें क्या मिल गया, मिलीमीटर। कैसे मिल गया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, देखो यहां पर ध्यान से समझेंगे, देखो सेंटीमीटर से मिलीमीटर में ट्रैवल कर रहे हैं तो इंटू कितना करना है 10, ध्यान रखना है। सेंटीमीटर से जब मिलीमीटर में ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें इंटू 10 करना है, तो हमने कर दिया, ये हो गया 40। अब देखो 40 ये वाला आ गया, 5 यहां दिया हुआ है उसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 45, तो यहां लिख देंगे 45 मिलीमीटर। अब यहां लिखा है बी 89, सेम कंडीशन, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो इसको पहले क्या करेंगे, एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, 80 मिलीमीटर प्लस 9 मिलीमीटर। अब देखो ये 80 मिलीमीटर है, उसको सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, वो हमारा आंसर ले आएगा 8 सेंटीमीटर प्लस 9 mm। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे 8 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर। इस तरह से हमें इसको करना है। अब देखते हैं सी 234 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर से मिलीमीटर, यहां से यहां जाना है तो इंटू 10 करना पड़ेगा ना। चलिए देखते हैं, चलिए इंटू 10 कर दिया हमने सीधा ही, तो हमारा आंसर क्या हो गया 2340 मिलीमीटर। यहां हम लिख देंगे 2340 मिलीमीटर। चलिए अब थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं डी को। यहां पर दिया है mm और
सेंटीमीटर में करना है, यानी यहां से यहां आएंगे, तो डिवाइड बाई क्या करना है, 10 करना है। चलिए पहले इसको हमने एक्सपांडेड फॉर्म में लिख लिया। देखो 514 जो है ना, उसको इस तरह से लिख सकते हैं ना हम लोग, 500 + 10 + 4, ये एक्सपांडेड फॉर्म है। इन दोनों को साथ में रख लेंगे, क्यों, क्योंकि मिलीमीटर में ही है दोनों, ठीक है ना, वैसे सारे मिलीमीटर में ही है, लेकिन प्लस कर देंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। खैर चलिए देखते, इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 50, इसको करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको तो करना नहीं है क्योंकि ये मिलीमीटर में ही सही है ना, 4 मिलीमीटर हो गया। अब यहाँ देखो 50 सेंटीमीटर + 1, सो 51 सेंटीमीटर एंड 4 मिलीमीटर, तो यहाँ आ जाएगा 51 सेंटीमीटर एंड 4 मिलीमीटर। इस तरह से हम इसको करना है। चलिए अब देखते हैं आगे, ई 6 मीटर एंड 34 सेंटीमीटर सॉरी, यहां से लेके यहां जाएंगे, ठीक है, तो यहां इंटू 100 करना है। चलिए देख लेते हैं, देखिए इंटू 100 कर दिया तो ये हो गया 600 सेंटीमीटर। अब 34 को प्लस कर देंगे, अब जब इन दोनों को साथ में रखेंगे और इसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 634 सेंटीमीटर। सो यहाँ लिख देंगे 634 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ लिखा है 20 मीटर, यहाँ 12 सेंटीमीटर लिखा है और यहाँ सेंटीमीटर में हमको कन्वर्ट करना है, यानी मीटर से सेंटीमीटर की ओर जाना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा। चलिए इंटू 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2000 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2012 सेंटीमीटर। तो यहां हम लोग लिख देंगे 2012 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, यहां क्या लिखा है 397 मीटर्स, और मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो सेम चीज देखो, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू 100। तो चलिए इसको इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 39,700 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 39,700 सेंटीमीटर, यहाँ कॉमा लगा देंगे। अब देखते हैं यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है और मीटर में कन्वर्ट करना है, तो चलो सेंटीमीटर में देखो, यहाँ सेंटीमीटर है, ये मीटर है, तो यहाँ जब कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाई 100 होता है। चलिए डिवाइड बाई 100, देखो इसका एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। डिवाइड बाई 100 का मतलब ये भी होता है, एक तो हमने ये लिखा है और डिवाइड बाई 100 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये डिवाइड बाई 100 है। अब देखो यहाँ कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो यहाँ पर राइट साइड से हमें काउंटिंग करना है 1 और 2 नंबर के बाद एक डॉट लगा दो, पॉइंट लगा दो। अब ये वाले जो हो गए वो हमारा क्या हो गया, छोटा यूनिट। छोटा यूनिट कौन सा है, सेंटीमीटर। ये वाला जो है वो हमारा बड़ा यूनिट हो गया। बड़ा यूनिट कौन सा है इसमें, मीटर है। देखो ये सेंटीमीटर छोटा, ये सेंटीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर हमें जो आंसर मिला, मतलब पॉइंट के दो साइड वाले नंबर सेंटीमीटर है और इधर वाले बाकी के नंबर सारे मीटर हो जाते हैं, तो यहां लिख देंगे 57 मीटर एंड 92 सेंटीमीटर। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब देखते हैं आई देखते हैं। देखो सेम चीज यहां पर भी डिवाइड करेंगे, चलिए कर लेते हैं पहले। 9108 डिवाइड बाई 100, यहां 2 जीरो है तो यहां पॉइंट कहां लगा देंगे राइट साइड से 2 नंबर काट के हम लोग पॉइंट लगा देंगे। तो ये वाले जो नंबर बन गए वो छोटा यूनिट यानी सेंटीमीटर, ये वाले जो नंबर है वो बड़ा यूनिट यानी मीटर। तो यहां लिख देंगे 91 और यहां लिख देंगे 8 लिखो या 08 लिखो, दोनों बराबर है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। 34 किलोमीटर, सिंपल है। 34 मीटर से किलोमीटर से मीटर की ओर जाना है तो इंटू 1000 करना पड़ेगा, तो इंटू 1000 कर दिए तो हमारा आंसर हो गया 34,000 मीटर। यहां पर लिखा है मीटर में और उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना, यानी ये वाला दिया है यहां जाना है, तो ये हो गया सॉरी, ये हो जाएगा डिवाइड बाई 1000। चलिए देखो अब यहां पर इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है 6000 मीटर प्लस 870 मीटर कर दिया है, यानी 6 किलोमीटर एंड 870 मीटर यहां पर लिख दिया है। देखो डिवाइड बाई 1000 वाला भी रूल अप्लाई होता है, कैसे जरा देख लेते हैं। 6870 डिवाइड बाई 1000, कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो यहां से 3 नंबर को काटो 1 2 3 और यहां पॉइंट लगा दो। ये जो 3 नंबर है वो छोटा यूनिट है, तो इन दोनों में छोटा यूनिट क्या है, मीटर है, तो यहां लिख दो मीटर, और ये बड़ा यूनिट है वो हो गया किलोमीटर, यानी ये 6 किलोमीटर एंड 870 मीटर। इस तरह से इसको लिखना है। अब यहां पर लिखा है 10,555 मीटर लिखा हुआ है, तो देखिए यहां पर भी सेम चीज हम लोग अप्लाई करेंगे, फिर से डिवाइड बाई 1000 कर देंगे, ये कॉमा हो गया, ये 3 जीरो गएंगे, 3 जीरो जाएंगे तो यहाँ 3 नंबर हट जाए और ये वाला छोटा यूनिट हो गया, बाकी के जो है वो बड़ा यूनिट हो जाएगा। तो सेम चीज़ हम यहाँ डिवाइड बाई करेंगे तो 10 किलोमीटर एंड 555 मीटर। इस तरह से इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। चलिए अब देखते हैं एम
29 किलोमीटर एंड 30 मीटर, उसको मीटर में करना है। चलिए सबसे पहले तो इसको मीटर में करो, फिर इसको प्लस करो, ठीक है ना। सो 29, देखो यहाँ से किलोमीटर से मीटर जाना है तो इंटू क्या करना है, इंटू 1000 करना है। सो 29 इंटू 1000, सो ये हो जाएगा 29,000, ठीक है। और उसमें प्लस क्या कर देंगे, 30 मीटर को प्लस कर देंगे, यहाँ से लिखेंगे इस तरह से प्लस हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 29,030 मीटर। चलिए देखते हैं, देखिए इंटू 1000 कर दिया तो हो गया, बाद में प्लस कर देना है, तो 39,030 मीटर। यहाँ जगह कम थी तो यहाँ पर लिख दिया है, ये वाला हमारा आंसर है। चलिए यहाँ पर भी सेम चीज़ है, पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद 359 मीटर तो ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको प्लस कर देंगे। चलिए कर देते हैं, देखिए इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो ये हमारा हो गया 32,000, फिर इसको प्लस कर दिया तो हमारा हो गया 32,359 मीटर। इस तरह से हमें इनको सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर जो है अपडेटेड वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहे। नाउ लेट अस मूव ऑन, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग लेंस। अब देखो लेंस को जो है वो ऐड कैसे किया जाता है और सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। हमें वैसे नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो सबको आता ही है, लेकिन ये जो लेंस होती है उसको कैसे किया जाता है, जैसे मीटर है, सेंटीमीटर है, उन सबको आपस में कैसे एक दूसरे में ऐड किया जाता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सजी सॉ ऑन ही स्मार्टफोन दैट ही वॉक 3 किलोमीटर एंड 450 मीटर। देखो सजी जो है उसने देखा है अपने स्मार्टफोन के अंदर, आजकल आपने देखा होगा कि गूगल हेल्थ करके भी एक अलग एप्लीकेशन आती है, आप अगर उसको डाउनलोड करेंगे तो वो दिखाता है कि आपने कितना किलोमीटर आज जो है वॉक किया है, कितना किलोमीटर राइड किया है बाइसिकल को वगैरह, वो सारी चीज़ें आती है। और देखो अब यहाँ पर सजी ने जो है अपने स्मार्टफोन में देखा कि उसने जो है मॉर्निंग में 3 किलोमीटर और 450 मीटर का वॉकिंग किया है, एंड अनदर 4 किलोमीटर एंड 650 मीटर इन द इवनिंग, और शाम के टाइम उसने 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर एंड 650 मीटर का वॉकिंग किया है। हाउ मच डिड ही वॉक इन द होल डे। अब हमें यहाँ कह रहा है कि उसने जो है पूरे दिन के अंदर कितना वॉक किया है। हाउ डू यू फाइंड, हाउ वुड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। शेयर योर थॉट्स इन क्लास। अब हमें अपने जो है थॉट्स क्लास में रखने हैं। सबसे पहले तो हमने क्या किया है, देखो यहाँ पर जो चीज़ें समझने वाली है उसको ध्यान से समझिएगा। ये यूनिट जो है किलोमीटर में है, पहली वाली, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं और अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं। ये वाली यूनिट जो हम लोग देख रहे हो किस में है, किलोमीटर में है, ठीक है। तो ये वाली यूनिट भी किस में दी हुई है, किलोमीटर। सो किलोमीटर आपस में ऐड होंगे और मीटर आपस में ऐड होंगे। इस तरह से हमें इसको ऐड करना है, ठीक है। तो ये तो एडिशन हो गया। देखिए हम यहाँ वही लिख रहे हैं। सबसे पहले क्या किया हमने, 3450 पूरा ही लिख दिया, 3 किलोमीटर एंड 450 मीटर, ये वाला हो गया मॉर्निंग वाला, ठीक है। मॉर्निंग वाला हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हमने इवनिंग का लिखा है कि 4 किलोमीटर एंड 650 मीटर, तो ये हमारा हो गया इवनिंग वाला। अब हम लोग इसको नॉर्मल जो हमारा एडिशन होता है उसकी तरह करने की कोशिश करते हैं। चलिए करते हैं। यहाँ देखिए ये पहले मीटर वालों को करते हैं, उसके बाद किलोमीटर वालों को करेंगे। 0 + 0 तो 0 हो गया, 5 + 5 क्या हो गया, 10 हो गया। तो 1 को यहाँ काट के हम लोग कैरी करते हैं, हमें पता है। अब जब इन सब को प्लस करेंगे, 4 + 1 5, 5 + 6 हो जाएगा हमारा 11। सो 1 यहाँ लिखेंगे और 11 यहाँ लिख देंगे। अब ये 1 जो है एक्चुअल में कैरी कर देना है, और ये 1 जो है ना 1000 मीटर हो गया। आप इसको देखो तो ये 30 है, उसके पीछे कितने हैं, 30 है, तो ये 1000 मीटर हो जाता है। तो 1000 मीटर हो गया। तो अब यहाँ जो कैरी होगा वो किलोमीटर में 1 बनेगा, क्योंकि 1000 मीटर कितना होता है, 1 किलोमीटर होता है। तो यहाँ से जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 3 + 1 4, 4 + 4 हमारा आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये हो गया 8 किलोमीटर एंड 100 मीटर। अब देखो यहाँ पर 7 क्यों लिखा है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर 7 क्यों लिखा है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए उन्होंने क्या किया, इसको कैरी नहीं किया है 1 को, और उसको यहाँ साइड में लेके चले गए और साइड में 1000 मीटर = 1 किलोमीटर लिख दिया है। यानी ये टोटल हो गया 1100 मीटर। देखो ध्यान से, ये 1100 मीटर है हमारा, ठीक है। तो जब भी 1100 मीटर होता है तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, 1000 मीटर + 100 मीटर, इस तरह से लिखते हैं। ये हमारा हो गया 1100 मीटर, और 1000 मीटर जो है वो क्या हो जाता है, 1 किलोमीटर हो जाता है। तो इसको किलोमीटर के अंदर ऐड कर देना है। देखो ये हो गया किलोमीटर के अंदर ऐड हो गया, तो ये हो गया 8 किलोमीटर, फिर ये बच गया 100 मीटर। सो इस तरह से हमें इसको ऐड करना है। अब देखते हैं, आई कैन कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू मीटर्स एंड ऐड, दैट इज
3450 मीटर एंड 4650 मीटर। परफेक्ट, ये सबसे आसान तरीका है। देखो इन्होंने क्या किया है कि देखो किलोमीटर वाला कॉलम हटा दिया है। इन्होंने क्या किया है कि सबको हमें क्या दिया था, 3 किलोमीटर एंड 450 मीटर, ये था मॉर्निंग का डिस्टेंस, और इवनिंग का डिस्टेंस क्या था, 4 किलोमीटर एंड 650 मीटर। अब देखो इसने क्या किया है, इसने सिंपल कर लिया, क्या है, इन सबको किस में कन्वर्ट कर दिया है, तो इसने कर दिया मीटर में कन्वर्ट। कैसे, देखो इसको तो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको करना है। सो इसको इंटू 1000 कर देंगे, तो ये हमारा हो गया 3000 हो गया। अब यहां पर हमें इसको प्लस करना है 450 को, और 450 को प्लस करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3450, जो कि डायरेक्ट यहां लिख देंगे, हमने यहां लिख दिया। सेम चीज इसके लिए भी कर देंगे, उसको यहां लिख देंगे। अब इसको नॉर्मल एडिशन जो मैंने कहा कैरी कर देना है, उस तरह कैरी करके कर दो तो भी अपना काम हो जाएगा। लेकिन देखो यूनिट सेम होगी तभी कैरी किया जा सकता है। हम नॉर्मली जो टीचर्स है वो ऐसा पढ़ाते हैं कि अगर यूनिट सेम है नहीं है, आप उसको लिख के डायरेक्टली प्लस कर दो, ठीक है वो चल जाता है, बात अलग है। लेकिन जो मैथमेटिकल प्रोसेस है उसका क्या है कि सेम यूनिट ही आपस में प्लस माइनस होते हैं, जिसको लाइक टर्म्स बोलते हैं। अब आगे वाली क्लासों में जाके लाइक टर्म्स वगैरह के बारे में पढ़ोगे। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए एक एक्टिविटी दी है, चलो इसके लिए हम लोग ले लेते हैं पहले लेजर पेन। इलेक्ट्रिशियंस आर चेंजिंग द केबल्स इन अ हाउस। एक घर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिशियंस वायर बदल रहे हैं। दे नीड 36 मीटर ऑफ केबल फॉर दिस पर्पज। उनको क्या चाहिए, 36 मीटर का केबल चाहिए। दे यूज 16 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर केबल इन द फर्स्ट रूम। पहले वाले रूम में उन्होंने 16 मीटर और 75 सेंटीमीटर का केबल फर्स्ट रूम में यूज किया है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द केबल लेफ्ट। अब पीछे कितना केबल बचा है, यानी इसके अंदर से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, कन्वर्ट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। हमने सबसे पहले क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया। देखो कन्वर्जन सीखना बहुत जरूरी है। ये जो है इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। सो 63 मीटर है, उसको जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं ना तो इंटू 100 करते हैं। क्या करते हैं, 63 इंटू 100। क्यों करते हैं, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। चलिए तो ये हमारा आंसर हो गया 6300 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पर ये जो दिया है हमें, इसको भी तो कन्वर्ट करना है, बिल्कुल कर देंगे। चलिए उसको यहाँ करेंगे साइड में। देखिए यहाँ क्या लिखा है, 16 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। इसको तो करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसी को ही करना है। चलिए तो 16 इंटू 100 कर देंगे, ये हो गया 1600, और इसको प्लस करेंगे 75 को, तो ये अब हमारा आंसर हो गया 1675 सेंटीमीटर। चलिए दोनों को हमने लिख दिया यहाँ पर। अब हमारे सारे यूनिट क्या हो गए, सेंटीमीटर। देखो ये पूरा जो है वो सेंटीमीटर है, ये पूरा सेंटीमीटर है। अब प्लस माइनस करने में कोई दिक्कत है नहीं सॉरी। चलिए कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए नॉर्मल सा जो हमारा माइनस होता है वही कर रहे हैं। यहाँ देखो 0 - 5 पॉसिबल नहीं है तो हमने बोरो कर लिया। यहाँ से भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ से बोरो कर लिया, तो बोरो किया जब यहाँ से, ठीक है ना। चलिए हम कर ही लेते हैं इसको, माइनस को थोड़ा अच्छे से करेंगे क्योंकि यहाँ जो है इरेज किया हुआ है तो समझ में नहीं आ रहा है। चलिए यहाँ देखिए ये करते हैं, 6 3 0 0 1 6 7 5, ये कर दिया माइनस। अब देखो ये तो माइनस हो नहीं रहा, यहाँ से हम कुछ बोरो नहीं कर रहे, यहाँ से तो कुछ हो भी नहीं पा रहा, 0 है, तो यहाँ से बोरो करेंगे तो यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया 10। अब 10 इसको दे सकता है तो यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ हो गया 10। सो 10 - 5 हो गया 5, 9 - 7 हो गया 2। अब देखो 2 - 6 तो पॉसिबल नहीं है, वो यहाँ से बोरो करेगा तो ये हो गया 5, यहाँ हो गया 12। सो 12 - 6 इज 6 एंड 5 - 1 इज 4। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये सेंटीमीटर में आने वाला है। और बाद में इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करते, देखो इस तरह से मीटर में कन्वर्ट करते, डिवाइड बाय 100 करना है इसको। डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमने क्या रूल अप्लाई किया था, जब 2 0 है तो 2 नंबर होने चाहिए पॉइंट के बाद। ये पॉइंट रखा, देखो 2 नंबर आ रहे हैं उसके बाद, बिल्कुल आ रहे हैं 2 नंबर, तो उसको फिर यहाँ से छोड़ देना है। ये जो आगे वाला हो गया वो मीटर हो गया, पीछे वाला हो गया वो सेंटीमीटर हो गया। सो देखो 46 मीटर हो गया और 25 जो है वो सेंटीमीटर हो गया है। इस तरह से हमें इसको करना है। चलिए अब देखते हैं आगे। वी कैन ऑल्सो सब्ट्रैक्ट लाइक यूनिट्स एज अबव। देखो लाइक यूनिट्स मतलब क्या होता है पता है, एक जैसे दिखने वाले यूनिट्स को भी हम एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कैसे करेंगे, यहां पर देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, 63 और 100 लिखा हुआ है। देखो ये बोरो करके पूरा 100 कर दिया इसने। तो जब ये पूरा एक हम लोग यहां से जो बोरो किए हैं, देखो यहां से जो ये बोरो हुआ है
ठीक है ना। इधर से यहाँ जो बोरो हुआ है तो वो तो देखो ये वाला जो है क्या हो गया था, हमारा मीटर है, मीटर से हम लोग सेंटीमीटर में बोरो कर रहे हैं तो वो तो सीधा 100 करेगा। सो यहाँ पर ये 100 हो रहा है, तो ये जो है पूरे क्या है, लाइक यूनिट्स है। लाइक यूनिट्स का मतलब क्या होता है, एक जैसे, जैसे मैंने कहा लाइक टर्म्स कहा था ना, वैसे लाइक यूनिट्स कौन सा है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर है। ये देखो ये यहाँ अलग बना दिया हमने, ये सारे सेंटीमीटर वाले हैं। यहां से जब हम यहां शिफ्ट करेंगे ना तो बोरो तो 1 किया है, लेकिन वो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए ये 100 हो जाता है। तो यहां से जब 100 में से हम लोग 75 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 25 होता है। और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, फिर ये जो हमारा हो गया 62 में से हम लोग इसको माइनस, क्योंकि 1 मीटर तो यहां दे दिया ना, तो यहां तो 62 मीटर ही बच गया, तो 62 माइनस 16 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 46। तो इस तरह से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं आगे। हाँ, रानी हैज 2 रेड कलर्ड रिबन रोल्स। चलिए देख लेते हैं जरा इसको। रानी हैज 2 रेड कलर्ड रिबन रोल्स, वन ऑफ लेंथ 3 मीटर 75 सेंटीमीटर एंड अनदर विथ 2 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ मच रिबन डज शी हैव। अब देखो रानी के पास जो है 2 अलग अलग कलर के रेड रिबन रोल्स है, उसमें एक का लेंथ कितना है 3 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर है, दूसरे का लेंथ कितना है 2 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर है। तो अब हाउ मच रिबन डज शी हैव, यानी टोटल उसके पास कितना हो गया ये हमें पता करना है, तो प्लस करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले जो यहां पर देख लेते हैं, फर्स्ट रिबन ये है, सेकेंड रिबन का ये लेंथ है। अब हम लोग क्या करेंगे, लाइक टर्म्स जो है उसको पहले प्लस कर देंगे। लाइक टर्म्स क्या हो गया, देखो ये मीटर है और दूसरे वाले में ये वाला मीटर है, तो ये क्या हो जाता है, लाइक यूनिट्स हो जाते हैं, सेम यूनिट्स। यहां पर क्या लिखा है, सेंटीमीटर है, और यहां पर क्या लिखा है, सेंटीमीटर है। तो इनको हम लोग प्लस करेंगे। देखो यहां ये 2 ले लिया है और ये 3 ले लिया है, उसको प्लस किया है, और यहां दोनों सेंटीमीटर को प्लस किया है, तो ये हो गया 5 मीटर हो गया। और यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर को तो फिर हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहां देखेंगे तो ये 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है, तो ये भी हो गया 1 मीटर। सो 5 + 1 टोटल हमारा आंसर हो जाता है 6 मीटर्स आंसर होता है। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए तो 6 मीटर हमारा आंसर हो गया। देखते सेकेंड वन। द डिस्टेंस फ्रॉम भोपाल टू सांची इज 48 किलोमीटर एंड 700 मीटर। देखो ये भोपाल है, लिख लेते हैं, यहां से सांची, ये सांची है। ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, ये कितना है 48 मीटर, सॉरी किलोमीटर एंड 700 मीटर है। हाँ, अब ये जो है भदभदा घाट वाटरफॉल इज ऑन द वे एंड 17 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम भोपाल, यानी भोपाल से यहां जब आएंगे तो ये है भदभदा घाट, लिख देते हैं भदभदा घाट। इसका डिस्टेंस कितना है 17 किलोमीटर 900 मीटर। नाउ हाउ फार इज सांची फ्रॉम द वाटरफॉल, यानी यहां से ये डिस्टेंस कितना है ये हमें पता करना है। तो ये पता कैसे चलेगा, इस वाले डिस्टेंस में से ये वाले डिस्टेंस को माइनस करो तो ये वाला डिस्टेंस हमें पता लग जाएगा। चलिए माइनस करते हैं। देखिए चलिए सबसे पहले हमने क्या किया, लिख दिया किसका डिस्टेंस कहाँ है। डिस्टेंस फ्रॉम भोपाल टू सांची इतना डिस्टेंस है, भोपाल से वाटरफॉल का डिस्टेंस कितना हो गया 17 किलोमीटर एंड 900 मीटर। अब दोनों को माइनस करना है क्योंकि हमें बाकी का डिस्टेंस पता करना है। देखो ये माइनस कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो है लाइक टर्म्स को अगर माइनस कर देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। कैसे माइनस करेंगे, ठीक है, चलिए देखो यहां लिख देंगे सबसे पहले 48 किलोमीटर और ये हो गया 700 मीटर। यहाँ हम लोग कर देंगे 17 किलोमीटर और ये हो गया 900 मीटर। 0 - 0 तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब यहाँ से बोरो नहीं कर सकते, तो जब हमने यहाँ से बोरो किया 1 किलोमीटर हम लोग बोरो करेंगे, ठीक है ना। तो 1 किलोमीटर जब हमने बोरो किया यहाँ से, तो यहाँ कितना किलोमीटर बच गया, ये जो बच गया हमारे पास 47 किलोमीटर, यानी 7 किलोमीटर बच गया। तो यहाँ 1001 को हमने बोरो में दे दिया, एक्चुअली में 1000 मीटर बनाया। तो 17 माइनस जब 9 करेंगे हम लोग तो कितना बचेगा, 17 - 9 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 बच जाएगा। अब यहाँ पर 7 - 7 करेंगे तो ये हो गया 0 और यहाँ ये हो गया 30, यानी जो हमारा डिस्टेंस हो गया वो टोटल कितना होगा, ये किलोमीटर है, ये मीटर है। इस तरह से इसको माइनस करना है। आप देखो ये वाला माइनस मेरे हिसाब से सबसे आसान रहता है। अगर आप इसको करने की कोशिश करते हैं तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। ये जो है पूरा मेथड दिया हुआ है कि आपको कैसे करना है। ये देखो ये 900 जो है 700 में से 900 माइनस नहीं हो सकता, ये हमारे पास 700 ही था,
उसमें से 900 नहीं माइनस हो, तो हमने 1 किलोमीटर, ये किलोमीटर का कॉलम है, देखो ये लाइक यूनिट्स है, ये किलोमीटर है, ये मीटर है, तो इसमें से जब हमने 1 बोरो किया तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर। सो इस तरह से जब हम इसको फॉलो करते हैं तो यहाँ हमारा आंसर हो जाता है, तब इसको हम लोग माइनस कर सकते हैं और हमारा लास्ट में जो आंसर बचेगा वो बचेगा 30 किलोमीटर एंड 800 मीटर। चलिए अब देखते हैं 3, गुलमर्ग गोंडोला इन गुलमर्ग Kashmir is the second largest and second highest cable car in the world. It is divided into two sections. The first section covers 2 km and 300 meter and the second section covers 2 km and 650 meter. What is the total distance covered by the cable car? देखो ये केबल कार है, गुजरात में जूनागढ़ में ये पाई जाती है, हम लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर जो है गुलमर्ग में भी ये पाया जाता है। अब एक्चुअल में ये जो है 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, ये क्या है, पहाड़ से नीचे आता है, तो यहाँ से एक सेक्शन ये हो गया, फिर यहाँ से दूसरा सेक्शन ये हो गया। अब हमें क्या पूछ रहा है कि फर्स्ट सेक्शन जो है वो कितना, यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने के लिए होता है ये 2 किलोमीटर एंड 300 मीटर होता है। फिर सेकंड सेक्शन जो है वो क्या लिखा है, 2 किलोमीटर एंड 650 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ आएगा ये सेकंड, यानी यहाँ से यहाँ वाला रास्ता 2 किलोमीटर एंड 650 मीटर का डिस्टेंस है। अब हमें पता करना है कि टोटल डिस्टेंस कितना है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो वो कैसे पता करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोनों को प्लस कर देते हैं, ये दोनों केबल डिस्टेंस हो गए, देखो 2 + 2 किलोमीटर, किलोमीटर को प्लस कर देंगे, ये किलोमीटर है और यहाँ ये वाला किलोमीटर है, दोनों को प्लस कर देंगे तो 4 किलोमीटर हो गया, इनको प्लस कर देंगे तो 950 मीटर हो जाता है। तो टोटल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर एंड 950 मीटर्स। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 2 ये किलोमीटर वाला है, ये है 300 मीटर, और यहाँ करेंगे 2 और ये है 650, तो इसको जब प्लस करेंगे तो 0 5 9 2 + 2 4, यहाँ प्लस का साइन, ये हो गया किलोमीटर में किलोमीटर वाला, ये मीटर में मीटर वाला, इस तरह से हम इसको करना है। चलिए अब देखते हैं आगे, सर्कल द बिगर लेंथ एंड फाइंड द डिफरेंस। अब देखो यहाँ पर जो ज़्यादा लेंथ है, बड़ी लेंथ है, उसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यानी यहाँ पर 2 मेजरमेंट हमें दिए हुए हैं, एक तो ये वाला और ये वाला, दोनों में से बड़ा कौन है, जो बड़ा है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो बड़ा फाइंड आउट करने के लिए कन्वर्जन आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए कन्वर्जन ज़रा करके देखते हैं। यहाँ पर 11 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10 mm होता है। सो 10 mm का तो क्या कर देंगे, देखो ये 11 mm है, ये इसको हमने कर दिया 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दिया, तो 11 mm एंड 10 mm, तो बड़ा क्या हो गया, 11 वाला बड़ा हो गया, इसको सर्कल कर देंगे। अब डिफरेंस, यानी बड़े में से छोटे का डिफरेंस कितना है, सो 11 मिलीमीटर माइनस 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर होता है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 1 मिलीमीटर। अब सेम चीज़ देखो, यहाँ दिया है मिलीमीटर में, इसको दिया है सेंटीमीटर में, तो इसको कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मिलीमीटर होता है। देखिए 26 लिख दिया, ये 2 सेंटीमीटर लिख दिया। अब यहाँ देखो 20 मिलीमीटर होता है, क्यों, क्योंकि इसको इंटू 10 करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर आता है, सो 2 सेंटीमीटर में 20 आएगा, तो 20 हो गया। अब देखो इन दोनों में बड़ा क्या है, ऑब्वियसली 26 बड़ा है, तो यहाँ जो है हम इधर सर्कल करेंगे और इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे 26 - 20 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 मिलीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 6 मिलीमीटर। अब देखते हैं आगे 20 सेंटीमीटर एंड 201 मिलीमीटर। अब देखिए थोड़ा और कंफ्यूजिंग है, चलिए देखते हैं। चलिए पहले इसको, जब 2 छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना सबसे आसान होता है, क्यों, क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई करना होता है। छोटे से बड़ी की ओर जाते हैं तो डिवाइड करना होता है, तो कोशिश करिए कि आप छोटे यूनिट में डिवाइड करें। सो छोटे यूनिट में कन्वर्ट करें, डिवाइड नहीं, कन्वर्ट करें। 20 सेंटीमीटर, चलिए देखते हैं। देखो 20 सेंटीमीटर हो गया, ये 21 मिलीमीटर है। अब देखो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया 200, इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 200 मिलीमीटर। और यहाँ से जब यहाँ आएंगे, अब देखो, अब आप आराम से कंपेयर कर सकते हैं, ये भी मिलीमीटर है, ये भी मिलीमीटर है। अब ये 200 है, ये 201 है, तो ऑब्वियसली 201 बड़ा है, तो 201 पर हम लोग सर्कल कर देंगे और यहाँ पर डिफरेंस निकाल लेंगे। 200 - 2, जो देखो गलत लिख दिया है एक्चुअल में, होएगा क्या, यहाँ पर ये जो है यहाँ पर इस तरह से नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 201 मिलीमीटर माइनस 200 मिलीमीटर, और आंसर हो जाएगा 1 मिलीमीटर। और यहाँ हम लोग लिख देंगे 1 मिलीमीटर। यहाँ लिखा है 1020 मिलीमीटर एंड 1 मीटर। देखो पहले आता है मिलीमीटर, फिर आता है सेंटीमीटर, फिर आता है मीटर, और फिर आता है किलोमीटर। अब देखो यहाँ से सीधा यहाँ जंप मार दिया इन्होंने, तो कन्वर्जन जो भी है बड़ा करना है, चलो करते हैं। सबसे पहले मिलीमीटर को तो मिलीमीटर रहने दिया, अब 1 मीटर को पहले सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट किया। किस में कन्वर्ट किया, 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तो ये 100 सेंटीमीटर हो गया।
है ना। चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 100 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं मिलीमीटर में। सो 10 इंटू 10 कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1000 मिलीमीटर। अब देखो इन दोनों में बड़ा क्या है, ठीक है, इन दोनों में बड़ा क्या है, 1020 मिलीमीटर और 1000 मिलीमीटर, तो दोनों में बड़ा क्या है, दोनों में बड़ा यही है, तो इसको करेंगे। अब यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, सर्कल इसको कर देंगे, 1020 मिलीमीटर बड़ा है। यहाँ जब डिफरेंस निकालेंगे तो 20 का डिफरेंस आएगा, क्योंकि 1020 माइनस जब 1000 करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 20 मिलीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे 20। इस तरह से हमें इसको करना है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, बाकी सारी चीज़ जो है एक्स्ट्रा है उसको इरेज कर देंगे, ये वाली चीज़ को रहने देंगे, ये सारी चीज़ें जो है एक्स्ट्रा है उसको इरेज कर देंगे। चलो ये हो गया, ठीक है, इसको रहने देंगे क्योंकि ये गलत था तो इसको इरेज नहीं करेंगे। चलो अब ले लेते हैं अगेन पेन। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ दिया है 2 मीटर एंड 245 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आसान होगा। 200 मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 100 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो इंटू 100 जब करेंगे तो ये हो गया 200 सेंटीमीटर, ये हो गया 245 सेंटीमीटर हो गया है। तो 245 बड़ा है तो इसको सर्कल कर देंगे और यहाँ डिफरेंस निकाल देंगे, 245 सेंटीमीटर माइनस 200 तो 45 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 45 सेंटीमीटर, मिलीमीटर नहीं आएगा, क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, 45 सेंटीमीटर। यहाँ क्या लिखा है, अब देखो यहाँ ये मीटर में दिया हुआ है, ये किलोमीटर में, तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देते। देखो 5675 मीटर दिया है और ये है 6 किलोमीटर, तो यहाँ पर जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा आंसर हो गया 6000। क्योंकि जब देखो हमने ऑलरेडी ये चीज़ सीख रखी है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। किलोमीटर से मीटर में जब बड़े में से छोटे यूनिट जाएंगे ना तो इंटू 1000 करेंगे। क्यों इंटू 1000 करना है, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। और जब छोटे से बड़े की ओर जाएंगे ना तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे, ये हमें करना है, ठीक है। तो यहाँ करेंगे 5678 मीटर डैश 6 किलोमीटर यानी 6000 मीटर। देखिए अब इन दोनों को कंपेयर करना आसान है, ये वाला बड़ा है तो ऑब्वियसली ये वाला जब बड़ा है तो इसको सर्कल कर देंगे और डिफरेंस निकालेंगे। चलिए इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 322 मीटर। चलिए ज़रा इसको देख लेते हैं कि इन्होंने कैसे किया हुआ है, कि ये कन्वर्जन जो है ये तो हमने सही किया है, ठीक है, लेकिन माइनस इसको जो है ना, बच्चे माइनस करने में बहुत गलती करते हैं, तो एक बार हम माइनस भी देख लेते हैं कि इसको माइनस कैसे किया जाता है। चलो ध्यान से देखिएगा, ये हो गया 6000, ये हो गया 5678, दोनों मीटर में ही है तो कुछ लिखने की और ज़रूरत है नहीं। यहाँ कर देंगे, देखो 0 - 8 पॉसिबल नहीं है, यहाँ से लेगा ये कुछ नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ से लेगा, ये हो गया 5, ये क्या हो गया 5। अब यहाँ हो गया 10 इसको देगा तो यहाँ हो जाएगा 9। अब यहाँ 10 हो गया, यहाँ से 10 ये 9 हो गया और इसको देगा तो ये हो गया 10। 10 - 8 हो गया 2, 9 - 7 हो गया 2, 9 - 6 हो गया 3 और 5 - 5 हो गया 0। सो 332 मीटर। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब जी 6 किलोमीटर। अब देखो ये और बढ़िया मज़ेदार दिया है, ये समझने वाला है, ठीक है ना। सबको पहले मीटर में कन्वर्ट करो या तो फिर हाँ सबको मीटर में ही कन्वर्ट करना आसान है। चलो कर देते। देखो 6 किलोमीटर 1480 मीटर, सबको मीटर में कन्वर्ट कर दो, ये सबसे आसान है। इसमें क्या दिया हुआ है, सबको मीटर में ही कन्वर्ट किया है ना, क्या, हाँ सबको मीटर में ही कन्वर्ट किया है। चलो देखो ये हो गया, एक्चुअली क्या है फिर मेथड अलग हो जाती है और कुछ नहीं है। चलो 6 किलोमीटर दिया है ना, तो इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 1000 कर देंगे, तो ये हो गया 6000 मीटर और इसको प्लस कर देंगे 1480। तो जब इसको प्लस करेंगे ना तो उसको इस तरह से लिखें 1480, जो टोटल हो गया क्या हो गया 0, 8, 4 and 7। चलो ये वाला हमारा हो गया 7480 मीटर। अब इसको करते हैं, इसको तो सीधा ही कर देंगे 7479। देखो ये वाला बड़ा है, 80 वाला बड़ा है, 79 वाला छोटा है, ये सीधा ही दिख रहा है। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए ये देखिए, ये कर दिया, अब दोनों को प्लस कर दिया, 80 वाला बड़ा है, 79 वाला छोटा है, तो ये वाला बड़ा हो गया, तो इसको सर्कल कर देंगे और डिफरेंस निकालेंगे। दोनों के बीच का डिफरेंस तो 1 ही है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। इस तरह से हम इसको करेंगे। देखिए आपकी जो अभी की टेक्स्ट बुक है ना, उसमें इतनी एक्सरसाइजेस दी है ना, कि जिससे क्या हम लोग कह सकते हैं कि ये वाकई में बहुत अच्छा है, आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है। तो कोशिश करिए कि आप जो है डे टू डे इसकी प्रैक्टिस करते रहे। चलिए मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग लेंस। अब देखो उसको मल्टीप्लाई कैसे करते, डिवाइड कैसे करते। अब देखो वी नीड 1 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर क्लॉथ्स टू मेक अ शर्ट फॉर 10-year-old चाइल्ड। देखो 10 साल का एक बच्चा है जो आपकी तरह 5th में पढ़ता होगा, उसका शर्ट बनाने के लिए हमें 1 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर का कपड़ा चाहिए।
हाउ मच क्लोथ विल बी नीडेड टू मेक 20 हाउ मच क्लोथ विल बी नीडेड टू मेक शर्ट्स फॉर 20 सच चिल्ड्रन, ऐसे 20 बच्चों के लिए बनाना है। तो चलिए देखिए, देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, 20 इंटू इसके साथ सीधा 20 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो देखो 20 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कर दिया, तो ये हो गया 20 मीटर। अब 20 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया 1600 सेंटीमीटर, देखो कर दिया यहाँ पर ये, ठीक है। अब ये तो 20 मीटर हो गया, ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि देखो या तो इसको तुम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, लेकिन वो सही नहीं होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंटीमीटर है ना। तो इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो छोटा नंबर आएगा जो हमारी काउंटिंग के लिए ईजी होगा। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाई 1600 डिवाइड बाई कर देंगे 100, ये 2 जीरो गए, यहाँ पॉइंट आ गया, तो अब ये वाला जो हो गया वो सेंटीमीटर है, आगे वाला मीटर हो गया। अब ये दोनों जीरो ही है तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, सीधा इसको ही देखना है। तो ये हो गया 16 मीटर, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 36 मीटर। इस तरह से हमें इनको दोनों को प्लस करना है। अ शॉप सेल्स क्लोथ फॉर मेकिंग बैग्स ऑफ ₹100 फॉर 5 मीटर। अब देखो, अब 5 ये जो है ऐसे कपड़े बेचता है एक दुकान वाला, और वो क्या करता है 100 रुपीज़ में 5 मीटर कपड़ा बेचता है जिससे तुम लोग बैग बना सकते हैं। हाउ मच मनी इज नीडेड टू बाई 1 मीटर क्लोथ। अगर उसको 1 मीटर क्लोथ चाहिए तो क्या कर सकता है? एक्चुअल में ये क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 1 मीटर क्लॉथ बाई करना है ना, सो यहाँ हो गया 5 मीटर का कितना है 100 है, और 1 मीटर बाई करेगा तो कितना पे करेगा, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये गया फर्स्ट फ्लोर पे और डिवाइड बाय हो गया 5, और 5 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा ज़रा देख लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, 0 0, ये 0 यहाँ आएगा, इससे आगे नहीं बढ़ने वाला तो इस 0 को ऊपर चढ़ा देंगे, हो गया 20। सो यहाँ जो है हमारा आंसर आएगा 20 रुपीज़। नाउ यूज द डबल नंबर लाइन टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ द क्लोथ और the length of the cloth that we can buy at a particular cost। हमें देखो नंबर लाइन बनाना है, चलो बना लेते, देखो बना लिया नंबर लाइन हमने, 2 नंबर लाइन बनाना है, ऊपर वाला बना लिया, नीचे वाला। चलो ये देखो लेंथ दिया है मीटर में और ये दिया है कॉस्ट, यानी 1 मीटर का जो है, देखो अब जब हम ले लेते हैं पॉइंटर को, यहाँ से यहाँ गया इंटू 2, यहाँ से यहाँ आया इंटू 20 किया हमने, क्योंकि 1 मीटर का कितना कॉस्ट है 20 रुपीज़ है। यहाँ से यहाँ जब यहाँ से यहाँ इंटू 2 किया तो यहाँ से यहाँ भी इंटू 2 होगा, तो ये क्या हो गया 40, ठीक है। अब हम लोग अगर पेन ले लेते हैं, ज़रा देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ गया तो क्या हुआ इंटू 3, तो यहाँ से यहाँ जाएगा तब भी क्या होगा इंटू 3, 2 3 ज़ा 6, 23 ज़ा 60, सही है, चलो वेरी गुड। यहाँ से यहाँ गया इंटू 4, तो यहाँ से यहाँ जाएगा तब भी क्या होगा इंटू 4 होगा, 24 ज़ा 80, बिल्कुल सही है। यहाँ से यहाँ गया इंटू 5 किया तो यहाँ 20 से भी यहाँ जाएगा तो क्या करेगा इंटू 5 करेगा तो 100 हो जाएगा। और एक भी तरीका है, ज़रा देखते हैं, चलिए देखते हैं। हमने ये वाली जो लाइन है वो नहीं देखी थी, देखो यहाँ से यहाँ इंटू 20, 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 तब भी हमारा ये आंसर सही आ रहा है। इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए नंबर लाइन तो आई नहीं, अब देखो यहाँ नंबर लाइन में थोड़ा डीप में दिया हुआ है, ये है कपड़े का बैग बनाने को बताया गया, ठीक है। तो जब इसको हम लोग देखेंगे तब हमें समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा ज़रा देख लेते हैं। यहाँ देखो 5 मीटर दिया हुआ है, 5 मीटर के लिए 100 है, सो यहाँ से यहाँ आएगा 100 तो इंटू 20 करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इंटू 20, और यहाँ से यहाँ गया तो इंटू 10। अब देखो यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या होगा इंटू 4, तो यहाँ से जब यहाँ जाएगा तब भी क्या होगा इंटू 4। यहाँ से जब यहाँ गया तो 5 के टेबल में 40 कहाँ आता है, तो 5 इंटू 8 करेंगे तो 40 आता है। तो सेम चीज़ यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो वो भी क्या करेगा इंटू 8 करेगा, तो ये हो जाएगा 800। हालांकि आप इसको भी यूज़ करके देखो, यहाँ पर 20 का रिलेशन है, सब जगह इंटू 20 का ही रिलेशन होगा, सब जगह 20 का होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा है। चलिए 100 से चलते हैं, 100 से जब हम घूम घाम के यहाँ जाते हैं, ठीक है, सो 100 इंटू डैश विल बिकम 2000, तो यहाँ कर देंगे 20, तब ये 2000 बन जाता है। तो जब यहाँ इंटू 20 होता है तो यहाँ भी क्या होगा इंटू
20 होगा तो ये हो जाएगा 5 इंटू 20 हो जाता है 100। इस तरह से हमें इसको करना है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर अनीता इज मेकिंग एन एम्ब्रॉयडरी ऑन द बॉर्डर ऑफ अ साड़ी। देखो अनीता जो है ये साड़ी की बॉर्डर के ऊपर एम्ब्रॉयडरी वर्क कर रही है। शी नीड्स 1 मीटर लॉन्ग थ्रेड टू एम्ब्रॉयडर 50 सेंटीमीटर ऑफ साड़ी। देखो यानी उसको 1 मीटर लॉन्ग थ्रेड चाहिए किसके लिए, सिर्फ आधा मीटर साड़ी कवर करने के लिए। हाउ मच थ्रेड वुड शी नीड फॉर 5 मीटर साड़ी बॉर्डर। देखो 5 मीटर की जो साड़ी है उसकी बॉर्डर के लिए उसको कितना चाहिए। 1 मीटर लॉन्ग थ्रेड, चलो ये तो बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसको नंबर लाइन के थ्रू बनाकर देखने की कोशिश करते हैं कि इस तरह से ये हम इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वैसे नंबर लाइन से तो आराम से कर सकते हैं। चलिए एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ये देखो ये नंबर लाइन ये बना लिए, ये हमारी साड़ी हो गई है, ठीक है, ये हो गया 0, ठीक है ना। अब देखो साड़ी जो है वो यहाँ पर हम लोग जो है 1 मीटर थ्रेड का यूज़ जब करेंगे ना तो कितना 50 सेंटीमीटर साड़ी को हम लोग कवर करते हैं। जब 1 मीटर थ्रेड का यूज़ करते हैं तो हम लोग 50 सेंटीमीटर साड़ी को कवर करते हैं। यानी ये हो गया 1 मीटर। फर्स्ट साड़ी हमारी हो गई हाफ मीटर पर। फर्स्ट साड़ी नहीं, फर्स्ट जो है हमारी बॉर्डर जो हो गई वो हाफ मीटर पर। सेकेंड हो जाएगी 1 के ऊपर यानी 1 मीटर पर। थर्ड पर हमारी हो जाएगी 1.5 मीटर। फोर्थ हमारी हो जाएगी 2 मीटर पर। फिफ्थ हमारी हो जाएगी 2.5 मीटर पर। सिक्स्थ हमारी हो जाएगी 3 मीटर पर, है ना। यानी साड़ी की ये देखो ये साड़ी है, ये क्या है हमारा थ्रेड है। हाँ तो इस तरह से थ्रेड जा रहा है। यहाँ हो गया 3.5 मीटर तो ये हो गया 7। यहाँ जब साड़ी की लेंथ 4 मीटर हो जाती है तो जो थ्रेड की लेंथ है वो 8 मीटर हो जाती है। ये जब 4.5 हो जाता है तो ये 9 हो जाता है। ये जब 5 मीटर हो जाता है तो ये 10। यानी हमें टोटल कितना चाहिए, 10 मीटर थ्रेड चाहिए 5 मीटर साड़ी को कवर करने के लिए। चलिए जरा इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखते हैं। चलो कन्वर्ट ऑल इनटू द सेम यूनिट्स, यानी सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए ये देखो ये दोनों को चलो मीटर में कन्वर्ट किया यहाँ पर तो 1 मीटर कर दिया है, ये हाफ मीटर हो गया है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग हाफ मीटर साड़ी के लिए 1 मीटर थ्रेड चाहिए। सो 5 मीटर के लिए कितना चाहिए, तो हाफ डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10। देखो हाफ डिवाइडेड बाई 5 है ना, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। एक्चुअली हाफ डिवाइडेड बाई 5 नहीं आएगा, 5 डिवाइडेड बाई हाफ आएगा। इसको हटा दो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर भी इसको हटा देंगे हम। यहाँ क्या लिखा है हमने 5 डिवाइडेड बाई हाफ, तो इसको इस तरह से लिखते हैं। देखो डिवाइड जब करते हैं तो ये आएगा नीचे। तो देखिए यहाँ मैथ्स का एक रूल भी अप्लाई होता है कि जब भी इस साइन को हमें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, डायरेक्ट डिवाइड करना मुश्किल होता है इनका, तो हम लोग क्या करते हैं जब भी इस साइन को हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो इसका ऑर्डर चेंज कर देना है। ये देखो मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका ऑर्डर हमने चेंज कर दिया। 2 को नीचे से तो ऊपर भेज दिया और 1 जो ऊपर था उसको भेज दिया नीचे। अब देखो ये तो इजीली हो गया, 5 इंटू 2 करेंगे तो हमारा आंसर हो गया 10 मीटर। एक बार ध्यान से देखिए और हम लोग करते हैं इसको आसानी से, ठीक है ना, ताकि समझ पाए। चलिए देखिए यहाँ पर एक गलती है उसको मिटा देते हैं। ये हो गया 5 डिवाइडेड बाई हाफ होता है तो ये हट जाएगा पूरा, ठीक है। चलिए 5 को जब हाफ से डिवाइड करते हैं तो कैसे होता है, देखो 5 डिवाइडेड बाई हाफ। अब देखो 5 को जब हाफ से डिवाइड करते हैं तो थोड़ा मुश्किल काम होता है हमारे लिए, तो हम लोग क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई में कर देंगे तो हमारा आसान जो है ये सम सॉल्व करना आसान हो जाएगा। लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई में करते हैं ना तो इसका ऑर्डर है ना उसको रेसिप्रोकल कर देते, उल्टा कर देते, तो ये हो जाता है 2/1। अब देखो ये दोनों ऊपर वाले तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इसका आंसर हो गया 10/1 और नीचे 1 होता है, जब 1 से डिवाइड होता है तो नंबर खुद ही आंसर होता है, तो 10 मीटर हमारा आंसर हो जाता है। इस तरह से हमें इसको डिवाइड करना है। चलिए अब यहाँ पर बाकी का कैलकुलेशन देखते हैं। टोटल 10 मीटर हो गया। 1 मीटर थ्रेड के लिए हमें कितना देना है, 1 मीटर थ्रेड के लिए जो है हमें 50 रुपीज़ देने हैं। चलिए अब हम ले लेते हैं हमारा 1 मीटर थ्रेड के लिए 50 रुपीज़ चाहिए तो 10 मीटर के लिए कितना चाहिए, तो 10 इंटू 5 कर देंगे तो ₹500 हमारा आसान आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे ₹500 मनी की ज़रूरत पड़ेगी उसको पूरी साड़ी को कवर करने के लिए। अब देखते हैं अ रोड
12 किलोमीटर 600 मीटर लॉन्ग इज बीइंग लेड इन अ टाउन। एक टाउन है, वहां पर इतनी लंबी रोड बना रहे हैं। द वर्कर्स ले एन इक्वल लेंथ ऑफ रोड ईच डे। हर दिन जो वर्कर है यानी जो काम करने वाले लोग हैं वो इक्वल लेंथ का, मतलब आज उन्होंने फिक्स किया कि हम लोग 500 मीटर का बनाएंगे तो हर दिन वो लोग 500 बना रहे हैं। ये अंदाजा कह रहा हूं मैं, उतना बना नहीं रहे, वो हमें आंसर अभी पता करना है। एंड द कंप्लीट वर्क इन 6 days, हाउ मच रोड लेइंग वर्क इज डन ऑन ईच डे। हर दिन पर वो लोग कितना काम करेंगे वो हमें पता करना है। अब देखो डिवाइड कर देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो टोटल रोड कितना है 12 किलोमीटर एंड 600 मीटर, जो कि यहाँ लिखा है। वर्क इज कंप्लीटेड इन कितने दिनों में काम कंप्लीट कर दिया उन्होंने, 6 days में कर दिया है। अब देखो, अब हम कन्वर्ट करेंगे इसको, किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, देखो ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी मीटर में है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, इसको कन्वर्ट करेंगे। सो 12 इंटू 1000 करेंगे तो ये हो जाएगा 12,000, और बाद में इसको प्लस कर दो 600 मीटर को। सो हमारा आंसर हो गया 12,600 मीटर। ये आंसर हो गया। चलो देखो हो गया ये 12,600 मीटर। अब इसको 6 से डिवाइड करेंगे हम। जब 6 से डिवाइड करेंगे तभी तो पता लगेगा, क्योंकि कैसे कि 1 डे कितना मीटर काम हो रहा है ना। 12,600 मीटर जो है हम लोग कह सकते हैं कि 1 डे में कर रहे हैं। सो 1 डे इज इक्वल टू 12,600 मीटर। सो 6 days में हम लोग कितना करेंगे ये हमें प्रूव करने की ज़रूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको जब डिवाइड करेंगे तो 2100 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। और 2100 मीटर जब हमारा आंसर हो जाता है तब हम लोग इसको जो है कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग उसको लिख सकते हैं। देखो 2100 मीटर है तो ये क्या हो गया 2 किलोमीटर हो गया और 100 मीटर हो जाता है। इस तरह से हमें इसको लिखना है। चलिए तो हर दिन कितना काम हुआ, 2 किलोमीटर का काम हो रहा है। जब हर दिन 2 किलोमीटर और 100 हम लोग कह सकते हैं कि 2100 मीटर का काम हो रहा है तो 6 दिन में कितना हो जाएगा 12,600 मीटर का काम हो जाएगा। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है उसको देखते हैं। लेट अस एस्टिमेट द हाइट ऑफ अ सिंगल स्टोरेड बिल्डिंग। देखो सिंगल स्टोरेड यानी जिसके ऊपर कोई मंजिल नहीं होती है, जो टाइल्स वगैरह से बने रहते हैं मकान है, सिंगल फ्लोर मकान रहते हैं, उसकी हाइट कितनी है, और हाइट ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल। यहाँ पर हमें दोनों की हाइट को कंपेयर करना है। अब चलो देखते हैं दोनों की हाइट को कंपेयर करते हैं। एस्टिमेट द फॉलोइंग एंड शेयर योर रीजनिंग इन द क्लास। द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन योर नेबरहुड। अब देखो ये आपको खुद ही करना है कि आपके आसपास की जो बिल्डिंग्स है उसमें सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग कौन सी है। व्हाट डिड यू यूज एज अ रेफरेंस टू एस्टिमेट द हाइट। उसकी हाइट मेजर करने के लिए आपने क्या ऑब्जर्व किया। देखो इन दोनों की जब हाइट हम लोग मेजर करनी है ना तो हम देखेंगे यहाँ से यहाँ लाइन बना के कि इसकी हाइट ज्यादा है, या तो ये लेडर देखेंगे कि लेडर जो है वो इन बच्चों की कंपैरिजन में क्या है लंबा है तो इसकी हाइट ज्यादा हो गई। यानी इस तरह से हमें इसको मेजर करना है। द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट ट्री इन योर नेबरहुड, उसको आप कैसे मेजर करेंगे, और द डेप्थ ऑफ अ वेल और अ स्विमिंग पूल, उसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे। चलिए यहां पर एक चीज दी है। अब देखो लेट अस एक्सप्लोर। इन डेली लाइफ वी यूज अदर यूनिट्स ऑफ मेजरिंग लेंथ एज वेल हाइट यूजुअली। देखो हमारी लाइफ के अंदर हम लोग लेंथ मेजर करने के लिए और हाइट मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट यूज करते हैं। अब देखो इंच करके एक यूनिट है, देखते हैं। ये देखो ये स्केल आपको दिख रहा है पूरा, हाँ दिख रहा है। यहाँ देखो ये वाली लाइन उल्टी दिख रही है जो इंच में दी है, ऊपर वाली लाइन सेंटीमीटर में है। यानी जब हम लोग 30 सेंटीमीटर का यानी 1 फीट का स्केल लेते हैं तो उसके अंदर कितना आता है 12 इंच आता है। और 1 इंच कितना होता है पता है 2.5 होता है। कितना होता है 2 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर होता है। ठीक है ना, 2.5 हम लोग कह सकते हैं सेंटीमीटर, 1 इंच होता है। यानी 1 फुट के अंदर 12 इंचिस आते हैं और 30 सेंटीमीटर आते हैं। जो लंबा वाला स्केल आप लोग स्कूल में यूज करते हैं ना, एक बार उसको देखिएगा अच्छे से तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए मेजर योर हाइट, आपको आपकी हाइट मेजर करनी है। स्टैंड अगेंस्ट अ वॉल एंड मार्क योर हाइट। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोर एंड द मार्क्ड पॉइंट इन फीट एंड इंचेस। अब देखो आपको ये खुद ही करनी है एक्टिविटी, ठीक है ना। चलिए यहां पर क्या करना है, आपको दीवार के पास खड़ा हो जाना है और अपनी हाइट यहां जो है मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, स्केल का यूज करना है और आपकी हाइट यहां से लेके यहां तक मेजर करनी है। वो लंबे वाले स्केल का यूज करके आपको करना है और पता करना है कि आपकी क्लास के अंदर जो सबसे टॉलेस्ट बच्चा है उसकी हाइट कितनी है, वैसा आपको पता करना है। और हाइट जो है आपको फीट और इंचिस दोनों में पता करना है।
डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको जो है आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेगी रेगुलरली। थैंक यू वेरी मच।